हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं निशांत त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग एक स्पेशल टॉपिक पे ही आए हैं। आज का हमारा टॉपिक ही है, अभी हम लोग जानते हैं कि 2019 के और 2020 के इन दोनों के मार्कशीट आ गए हैं। पहला काम तो हम लोग क्या करेंगे, पहले आज की वीडियो डिस्कशन का जो टारगेट है वो देख लेते हैं। पहला काम यही है कि जो मार्कशीट आई है, ठीक है, जो मार्कशीट आई है उस मार्कशीट को देख लेंगे। दूसरा काम एक क्रिटिकल एनालिसिस कर लेंगे, ठीक है, क्रिटिकल एनालिसिस कर लेंगे कि हम लोग जो ऑप्शनल्स लिए हुए हैं उनका क्या हाल चाल है। ठीक, मैं जो मार्कशीट लिया हूँ मैक्सिमम इसमें हिंदी मीडियम के ही हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से क्या होंगी ना, देखिए इसका फायदा क्या होता है। देखिए होता क्या है कि यूपीएससी में मार्कशीट रिजल्ट आने के एक वीक के अंदर आ जाता है, 3 से 4 दिन में भी आ जाता है। इस बार थोड़ा टाइम लगाता पड़ता है, 1 वीक के अंदर आ जाता है। अब ध्यान देना है, यूपीएससी 1 वीक के अंदर मार्कशीट जब दे देती है तो बच्चे उस हिसाब से अपना न्यू प्लान सेट कर लेते हैं, न्यू प्लान सेट कर लेते हैं और अपनी तैयारी स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन यूपी पीसीएस क्या है कि जब प्यास लग जाती है तब जाके कुआं खोदती है, अर्थात तब जाके वो मार्कशीट देती है। पहली तो इसकी यही सबसे बड़ी खराबी है कि मार्कशीट बहुत देर में देती है, क्योंकि मार्कशीट देती है तो यहाँ पे तुलनात्मक क्या ना कि देखिए यूपी पीसीएस में एक साइन हमेशा लगता है और वो ये साइन है। कभी आज तक इसका रिजल्ट ऐसा या मार्कशीट ऐसा आया ही नहीं जिसमें ये आपको दिखे ना क्वेश्चन मार्क। इतने क्वेश्चन मार्क होते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं, और लॉजिक के साथ क्वेश्चन मार्क्स लगते हैं। ऐसा नहीं है कि जो बच्चे आरोप लगाते हैं वो आरोप सही नहीं होते हैं, कहीं ना कहीं वो आरोप भी सही होते हैं, ठीक है। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि मतलब पूरी तरह से बच्चे सही होते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं कि लोग सही भी होते हैं। चलिए हम लोग मार्कशीट को देखते हैं और उसके बाद से क्रिटिकल एनालिसिस जो मैं कर सकता हूं मैं वो आपको करके दिखाता हूं। मैंने कोशिश किया कि मैक्सिमम मार्कशीट को शामिल कर लिया जाए, तो उम्मीद करते हैं आप लोग वीडियो में बने रहिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। पहली बात, यहाँ पे कुछ लोग के जो नाम नंबर है इसको हम लोग क्या करते हैं, हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे लोग शेयर ही कर लिए इसी तरह से, तो क्या ही किया जाए, ठीक है, वो लोग खुद ही सोचो। अब देखिए आते देखते हैं, आइए हम लोग देख रहे हैं यहाँ से पहला मार्कशीट हम लोग ऊपर वाला छोड़ते हैं, यहाँ से आते हैं, एक एक चीज देखते चलेंगे, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे लिखते भी चलेंगे, जैसे हिंदी के मार्क्स भी देख लेंगे, GS 1 के देख लेंगे, GS 2 के देख लेंगे, GS 3 के देख लेंगे, GS 4 के देख लेंगे और OPT यानी ऑप्शनल के देख लेंगे और SC के मार्क्स देख लेंगे। मिनिमम SDM बनने के लिए कैटेगरी, जनरल कैटेगरी से 907 मार्क्स आपको चाहिए थे। अब देखिए यहाँ पे हिंदी में आपको 95 मार्क्स दिख रहे हैं, ठीक है। ऊपर हिंदी में आएंगे तो यहाँ भी 95 मार्क्स दिख रहे हैं। भाई मैक्सिमम लोग हिंदी का देख लेते हैं, देखिए यहाँ पे हिंदी का दिख रहा है, हिंदी 80 है, ठीक है। 95 भी मैक्सिमम मिला हम लोग को, 94 यहाँ पे मिल गया, 95 यानी अभी भी मैक्सिमम है। 80 इसमें कितना है, 86 है। चलिए आते हैं देखते हैं 95 किसी का। अच्छा देखिए यहाँ पे हिंदी का 98 है, ठीक है। अभी जो मेरे पास हो सकता है आप लोग के पास कुछ हो, वहाँ पे इससे भी ज़्यादा हिंदी में मार्क्स हो, तो हम लोग वहाँ पे नहीं फोकस करेंगे, एक बेसिक तैयार करते हैं। अभी तक मेरे को 98 मिला है, जैसे देखिए यहाँ पे भी 98 है, शायद दोनों मार्कशीट सेम ही है। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं, देखिए मार्क्स कितने लाए जा सकते हैं पहले इसका अध्ययन कर लेना जरूरी है। तो 98 यानी हिंदी में मार्क्स बन रहे हैं। एस्से हम लोग देख लेते हैं, इसके बाद से एस्से में यहाँ पे आपको 75 दिखेगा, ये एक रिजल्ट है, यहाँ पे 71 है। उसका से अगर हम लोग तीसरा एस्से यहाँ पे देखें तो इनका 78 है, ठीक, 78 है। अब तक हम लोग को मैक्सिमम कितना मिला है, 78 मिला है। 78 मैक्सिमम हो गया। 93 देखिए यहाँ पे मिलेगा, तो 93 मैक्सिमम हो गया। 82 यहाँ पे है, यहाँ पे इसमें बहुत जानदार मार्क्स आए हैं, 100 मार्क्स आए हैं, 100। 79 है यहाँ पे, 82 है यहाँ पे इससे में 75 है। और इसी तरह हम लोग और आगे आए तो ये जो 86 इसमें है। नेक्स्ट इन सब मार्कशीट में देखेंगे तो 70, यानी हम लोग मान के चलते 93 से 100 के करीब में मार्क्स एससी में भी खींचे जा सकते हैं। 93 to 100 मार्क्स इतने एससी में भी खींचे जा सकते हैं। अब मैं सारे ऑप्शन का यहाँ पे अलग अलग लिख दूंगा। मैं यहाँ पे जैसे हिस्ट्री लिख देता हूँ, जियोग्राफी लिख देता हूँ, हिंदी लिटरेचर लिख देता हूँ, अदर इसी तरह से क्या करेंगे कि इस जगह पे देख लेंगे। अपने मार्क्स ऐड करेगा कौन, 907 तक आप लोग पहुंच जा रहे हैं। जीएस पेपर 1 देखिए एक चीज मैं आपको यहाँ पे जीएस के मार्क्स बताने के पहले बता दूं, ठीक है। जीएस के मार्क्स बताने के पहले मैं कुछ चीज बताता हूँ, उस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए पहली बात तो मेरा बताने का मतलब ये नहीं कि मैं ये दिखा दूंगा कि इतने मार्क्स इसमें आ रहे हैं, इतने मार्क्स इसमें आ रहे हैं। मैं एक बार एनालिसिस कर दे रहा हूँ ताकि जो आप लोग का डर है वो निकल जाए।
देखिए जीएस की एक अच्छी खूबी और खराबी बता दी मैं। जीएस में अगर आपकी तैयारी नहीं भी है और आप साल भर में 1000 से 1000 नहीं 1500 प्लस क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कर लेते हैं, 1500 प्लस क्वेश्चन पे, तो मैक्सिमम आपके काम चल जाता है मैक्सिमम। क्योंकि 1500 क्वेश्चन के ना तो कहीं आपको 700 से के करीब में टॉपिक तैयार करा देते हैं। 1500 क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस कर देते हैं, जो आंसर राइटिंग स्किल ठीक है डेवलप होनी होती है वो हो जाती है। तो आप तुक्का सेट करके क्वेश्चंस लगाना, मतलब एक जो बेसिक माइंड लगा के जो क्वेश्चन की नीड है वो समझ जाते हैं और इजीली जो क्वेश्चन नहीं भी आते हैं उसको भी हैंडल कर लेते हैं। तो जीएस के लिए मैं एक चीज हमेशा बोलूंगा, आप लोग आंसर राइटिंग पे जरूर फोकस करिए, भागिए मत आंसर राइटिंग से। रोज 2 ही क्वेश्चन लिखिए, 3 ही लिखिए, लेकिन जरूर लिखिए, भागना नहीं। आंसर राइटिंग से जिस दिन आप लोग भागेंगे जीएस के नंबर उसी दिन चौपट हो जाएंगे। आइए हम लोग देखते भी हैं जीएस के नंबर में। जीएस पेपर 1 सबसे पहले देखते हैं, तो इनके 94 है। ये सेकंड यहाँ पे हमको दिख रहा है जीएस पेपर 1 में 87, अब तक 94 हमको मैक्सिमम मिले। यहाँ पे 94 ही मैक्सिमम अब तक। यहाँ पे 86 है, इसमें 88 है। इस वाले में अगर हम लोग जीएस पेपर 1 देखेंगे तो यहाँ पे 83 है। इस वाले में देखेंगे तो 109 मार्क्स है। ठीक है, अच्छा इस चीज़ को ध्यान देंगे। देखिए ये केमिस्ट्री ऑप्शनल है, केमिस्ट्री ऑप्शनल यानी इंग्लिश मीडियम का लड़का है, इस चीज़ को ध्यान देंगे। तो इनके मार्क्स तो हम लोग हटा ही देते हैं। केमिस्ट्री में देखिए मार्क्स कितने मिले केमिस्ट्री में, आप लोग समझ आइए। 190 प्लस 162, 2 9 6 15 को 5 हाथ में लगा 1। अब बताए 352 ये बंदा पा जा रहा है केवल ऑप्शनल से। कट ऑफ कितना जा रहा है एसडीएम का 907, 352 माइनस कर दीजिए 5 इनको 555 मार्क्स केवल चाहिए। अभी हिंदी बचा है, एसए बचा है, 4 जीएस बचे हैं। ठीक है, अब 1 2 3 4 5 6 पेपर मिला के इनको 555 नंबर चाहिए बस। अब समझ गए कि इनकी मिनिमम मतलब इजिली एसडीएम बनने के लिए इनको कितने कम मार्क्स चाहिए थे। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे लोग भैया जो 355 पहुंच जाओगे, भैया 300 जो क्रॉस कर जाता है, 300 जो क्रॉस कर जाता है उसका तो मतलब आंख मूंद की चैन है। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा गड़बड़ नहीं कर दिया तो इनके पे हम चर्चा नहीं करेंगे। इसलिए जो 100 मार्क्स हैं एसए में ये इन्हीं के हैं, 100 काट देते हैं, 93 रख लेते हैं। ठीक है, आगे हम लोग अगर आएंगे तीसरी तरफ जीएस पेपर 2 में हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ पे जीएस पेपर 2 में 116 मार्क्स दिख रहे हैं और यही 116 ही मार्क्स हाईएस्ट है। मेरे भी एक दोस्त हिंदी मीडियम से जीएस 2 में 116 मार्क्स पाए हैं। जीएस पेपर 1 में भी मैंने एक लोग के मार्क्स देखे हैं वो 110 पाए हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा भी कई लोग हो सकते हैं, वो हिंदी मीडियम से थे। जीएस पेपर 4 में मैंने एक लोग का मार्क्स देखा वो 98 पाए हैं हिंदी मीडियम से ही। ठीक है, अब हो सकता है आप लोग 98 प्लस भी किसी का देखे हो। और मैं जीएस पेपर 3 की बात करूं तो जीएस पेपर 3 में नॉर्मली मार्क्स कम मिले हैं, लेकिन मैं हिंदी मीडियम का ही एक लड़की को देखा हूं, वो भी मेरे दोस्त ही हैं, और उनके जो मार्क्स आए हैं जीएस पेपर 3 में वो मतलब 99 के करीब में आए हैं। ठीक है, तो ये मान के चलिए ना आप लोग कि इससे तो ज़्यादा आए ही हैं हिंदी मीडियम के मार्क्स बच्चे लाए हैं, इससे कम नहीं लाए। यानी 98 भी आपको हिंदी मीडियम का लड़का मिल जाएगा, 98 से ज़्यादा, 99 से भी ज़्यादा मिल जाएगा जीएस 3 में, 116 से भी ज़्यादा मिल जाएगा जीएस 2 में, और 110 के करीब में मिल जाएगा आपको जीएस पेपर 1 में। ये इतने मिल ही जाएंगे। ठीक, नॉर्मली इतने बच्चे आपको मिल जाएंगे। अब हम लोग क्या करते हैं ना, जीएस के मार्क्स को ऐड करते हैं। अभी ऐड करते हैं ऑप्शनल, आइए पहले देख लेते हैं, फिर हम लोग समझ जाएंगे कि हम लोग को कितनी एफर्ट करने की जरूरत है। लिटरेचर का ऑप्शन यहाँ पे देखिए, हिंदी लिटरेचर का यहाँ पे कितना है 224 मार्क्स, 224 है हिंदी लिटरेचर। ये कौन से हैं, जियोग्राफी है ये, इनके मार्क्स आ रहे हैं 158 जियोग्राफी से। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं लिटरेचर के हैं ये, और इनके हैं 147 मार्क्स। उसके बाद हम लोग अगला लिटरेचर आते हैं। लिटरेचर से देखिए यहाँ पे है, इनके हैं 192 मार्क्स। तो यहाँ पे 247 मार्क्स, यानी हमको लगता है लिटरेचर से 247 ही हाईएस्ट होगा। 247 हम लोग मान लेते हैं लिटरेचर से, यहाँ पे लिटरेचर लिख लेते हैं, 247 मार्क्स हाईएस्ट कर लेते हैं। क्योंकि आगे भी हम लोग देख लेते हैं। आप लोग के पास कोई होगा तो मतलब हिंदी लिटरेचर का इससे ज़्यादा, तो आप लोग इससे ज़्यादा थोड़ा सा ऐड कर लीजिएगा। बस कुछ करना नहीं है कि इसी शेड्यूल में आप लोग को थोड़ा सा ऐड कर लेना है। ठीक, देखिए अभी मेरे पास सोशियोलॉजी का भी है, मेरे पास जियोग्राफी का भी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का भी है, हिस्ट्री के भी मेरे पास है, सोशियोलॉजी के भी हैं। ठीक है, तो अभी मैं सबका देख लेता हूँ। तो हिंदी का मेरे हिसाब से इतना ही था मेरे पास। ठीक, तो हिंदी में आपको पता चल गया कि हिंदी वाले इतने तक जा सकते हैं। हिस्ट्री वाले देख लीजिए, हिस्ट्री का देखिए मेरे को एक रिजल्ट ये मिला है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, बस ये मुझे नहीं पता चला कि ये हिंदी के या इंग्लिश के हैं।
ठीक है। अगर ये हिस्ट्री के है तो इनके बहुत अच्छे, मतलब हिंदी के हैं तो इनके बहुत अच्छे मार्क्स हैं, 270 के करीब में है, 270। खैर हिंदी मीडियम का जिसको मुझे, मेरे कोर को मुझे पता है कि जो पाए हैं उनका, मतलब एक लोग का मुझे पता हुआ है कि रिजल्ट पता चला है। तो हिंदी में मैंने, हिस्ट्री में मैंने उनके मार्क्स देखे हैं 237 देखे मैंने, ठीक है। अब अगर ये हिंदी का होगा, मतलब जो लोग जान रहे होंगे ये रिजल्ट, अगर ये हिंदी का मार्क्स होगा तो आप लोग क्या करेगा, हिस्ट्री वाले क्या करेंगे, जब मैं बताऊंगा तो उसमें 30 नंबर ऐड कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी 270 है, 30 मार्क्स उसमें ऐड कर लेंगे। फिर आगे मैं जियो को देख लूँ, जियोग्राफी को, तो जियोग्राफी अगर आप लोग देखेंगे, लिटरेचर, संस्कृत लिटरेचर में देखिए नंबर ज्यादा भी आए तो कम भी आए। अब देखिए यहाँ पे 137 और 140, तो संस्कृत लिटरेचर में मार्क्स नॉर्मली मिलते हैं, इनको हम लोग नहीं ऐड करेंगे। जियोग्राफी में देखिए यहाँ पे 103 और 84 है। उसके बाद हम लोग देखेंगे जियोग्राफी यहाँ पे 103 और 96 है। गौरव सर की जियोग्राफी में 235 मार्क्स आए, ये दिमाग हम लोग रखेंगे। अगर जियोग्राफी में से ज्यादा नहीं मिलेगा तो गौरव सर के मार्क्स को हम लोग मान लेंगे, ठीक है। ये भी गौरव सर से कम ही है। उसके बाद जियोग्राफी और कोई भी है, जियोग्राफी यहाँ पे ये भी गौरव सर से कम है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, गौरव सर के जो 235 मार्क्स है उसको रख लेता हूँ, 235। अब मैं सोशियोलॉजी रख लेता हूँ, सोशियोलॉजी वाले देख लेते हैं, जियोग्राफी, ठीक है। सोशियोलॉजी का मैं रख लेता हूँ, सोशियो यहाँ पे कहते हैं। पवेड भी देखिए है यहाँ पे, तो पवेड का कितना है, 230 12 42, 242 मार्क्स है पवेड के, ठीक है। पवेड के 242 दिख रहा है। यहां पे देखेंगे तो पवेड का 242 से कम है, तो पवेड का मैं 242 ही मान लेता हूं, ठीक है। पवेड का 242 में। सोशियोलॉजी देख लेते हैं, तो सोशियोलॉजी यहाँ पे मेरे पास 2 रिजल्ट है, दोनों रिजल्ट एक ही है, और इनके मार्क्स लगभग हमको दिख रहे हैं 225 मार्क्स, 225 मार्क्स। तो 225 यहाँ पे दिख रहे हैं सोशियोलॉजी के, और 242 दिख रहे हैं पवेड के। सोशियोलॉजी के 225 और पवेड के, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के दिख रहे हैं 242 मार्क्स, ठीक है। अब ये पूरे मार्क्स निकल गए। अब हम लोग को यहां से दिमाग लगाना है कि 907 तक किस ऑप्शनल से आप लोग इस मार्क्स के लंबे पहुंच सकते हैं। तो अगर आप लोग हिंदी में एफर्ट नहीं कर रहे तो करिए, हिंदी डिसाइड करेगा कि आप लोग एसडीएम बनेंगे या फिर नायब तहसीलदार बनेंगे या फिर सीडीपीओ बनेंगे। क्या सीडीपीओ के लिए तो स्पेशल सीट भी चाहिए, मतलब उसकी बैकग्राउंड ही अलग चाहिए, मतलब मेरे कहने का मतलब कि टॉप चाहिए या बॉटम चाहिए, ये हिंदी ही डिसाइड करेगी। तो देखिए 98 यहाँ पे, इसको हम लोग 100 मान लेते हैं, 100 मार्क्स, 108 यहाँ पे मानते हैं, तो एक कितना हो गया, 100 100 200 208 208 6 214 214 10 और 214 10 हो गया आपका। जीएस में पूरा ऐसे ही कॉपी करते हैं। 2 मार्क्स यहाँ पे कम है, 1 मार्क्स यहाँ पे कम है, और 10 मार्क्स यहाँ प्लस है, और 16 मार्क्स यहाँ प्लस है। तो 400 माइनस 3 करेंगे 13 23, 423 नंबर आप हिंदी मीडियम से जीएस में पा सकते हैं। ये मार्क्स बताते हैं जो बच्चे पाए हुए हैं कि आप लोग मेहनत करेंगे तो 423 नंबर तक जीएस में जा सकता है। तो 423 अगर आप लोग जीएस में पा जा रहे हैं, ध्यान देंगे 423 अगर आपको जीएस 1 to 4 आ जाता है, 423। उसके बाद से आपको एसए में अगर आपको 93 मार्क्स के करीब में आ सकता है, और हिंदी में 98 आ जाता है। जो हिंदी मीडियम के बच्चे मैं उनके लिए बोल रहा हूँ। तो देखिए आप लोग अभी ऑप्शनल के मार्क्स छोड़ दीजिए, तो आप कितना पहुँच जाते हैं, 8 3 11 11 3 14, 4 हाथ में लगा 1 9 9 18 19 2 21 21 1 2 614 मार्क्स तक आप लोग पहुंच गए, 614 मार्क्स तक आप लोग पहुंच चुके हैं। अब ध्यान देंगे ये जो 907 मार्क्स है दोस्तों, इसमें इंटरव्यू के मार्क्स ऐड हैं। ध्यान देंगे इसमें इंटरव्यू के मार्क्स ऐड है, साक्षात्कार इसमें ऐड है। अब मैं इन लोग की रिजल्ट को क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ ताकि मेरे पास स्पेस मिल जाए, ठीक है। बस जितना मेरे को चाहिए था उतना मिल गया, ठीक है। अब इसमें इंटरव्यू के मार्क्स ऐड हैं। जैसे गौरव सर को इंटरव्यू में देखेंगे 70 मार्क्स मिले, मेरे कुछ दोस्त उनको 60 मार्क्स मिले हैं, कुछ दोस्त मेरे 50 मार्क्स भी पाए हैं। तो हम क्या करते हैं, 50 60 और 70 का औसत निकाल लेते हैं, ठीक। औसत निकाल के हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। तो देखेंगे 7 6 13 13 5 18 180 बटे 3 कर लेते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं, चल हाँ ठीक है। तो लगभग 60 मार्क्स, यानी इंटरव्यू में मैं मान के चलता हूं जिसका बहुत अच्छा इंटरव्यू जाएगा वो 60 मार्क्स पा सकता है। तो आप 907 में से अगर 60 मार्क्स घटा देंगे, 60 की जगह पे आपके 57 मार्क्स घटाइए, इजीली रहेगा, आसान रहेगा हमारे घटाने के लिए। तो 850 नंबर आपको चाहिए एसडीएम बनने के लिए मेंस में। मेंस में इतने मार्क्स आपको चाहिए एसडीएम बनने के लिए। आप 614 तक पहुंच गए हैं। आप इस हिसाब से देखेंगे, अगर आप
हिस्ट्री वाले भी हैं तो भी आपकी एसडीएम पक्की है, क्योंकि 600 दो 800 हो जा रहे हैं और 37 मार्क्स और ये 14 मार्क्स आपको पहुंचा दे रहे हैं 250 850। आप देखिए यहाँ भी अब सारे ऑप्शनल, मतलब सारे ऑप्शनल के साथ आप पहुंच जा रहे हैं। यानी अगर आप लोग अपने ऑप्शनल में बेहतरीन मार्क्स लेके आते हैं, जो अभी मतलब हिस्ट्री वाले 240 प्लस करा देते हैं 240 के करीब में, यानी अगर आप लोग 230 प्लस ऑप्शनल में पहुंचते हैं और जीएस के मार्क्स लेके आते हैं, तो आप लोग इजिली जो एसडीएम के का कट ऑफ है उसको पार कर जाएंगे, जनरल कैटेगरी से पास कर जाएंगे। बाकी जो कैटेगरी वाले हैं वो इसी हिसाब से माइनस करते जाए, ठीक है, तो उस हिसाब से आप लोग समझ सकते हैं कि इजिली आप पा सकते हैं। तो ये औसत मार्क्स हो गया आपके ऑप्शनल का, ये जीएस का औसत मार्क्स हो गया। मैंने दिखा दिया कि 423 नंबर जीएस में पाया जा सकता है। आप डिसाइड करिए कि आंसर राइटिंग पे खूब प्रैक्टिस करिए, अपने नोट्स को पढ़िए, जिनके पास नोट्स है आंसर राइटिंग खूब जम के करिए। एनसीईआरटीज को पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़िए, खासतौर पे 10 प्लस की जो एनसीईआरटी है उसकी अभ्यास प्रश्न में जो क्वेश्चंस दिए होते हैं उनको लिखिए, उनको जरूर लिखिए, ठीक है। कुछ करेंट के इश्यूज जो बनते हैं यूपी, देखिए यूपी पीसीएस क्रैक करने के लिए आपको ना यूपी पे बहुत फोकस होना पड़ेगा। यूपी पे फोकस होने का एग्जांपल्स वगैरह यूपी से निकालिए। क्वेश्चन अगर मान लीजिए कोई ऐसा संदर्भित करता है जो कि भले से यूपी को संदर्भ नहीं कर रहा है, अगर आपको लगता है नेशनल क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अगर आपको कुछ पॉइंट्स याद है यूपी के तो लिखने की कोशिश करिए। मेरा मानना है कि तुलनात्मक चूंकि पेपर यूपी का है मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। मेरे को कहने का मतलब बस ये था कि 423 अगर आप लोग जीएस जाते हैं, 98 हिंदी जाते हैं, एसए 93 के करीब में जाते हैं और ये बेसिक्स अपने जो ऑप्शनल के मार्क्स है इसको लेके आते हैं। हिस्ट्री 237 के करीब में, जियोग्राफी 235, जो लिटरेचर है 247, बहुत बेहतरीन मार्क्स है। पवेड वाले भी इस बार अच्छा पाए हैं, तो आप क्या है ना कि बेहतरीन स्कोर कर सकते हैं। देखिए अभी इतने के ही दम पे आप एसडीएम बन सकते हैं, पेपर टॉप तो नहीं करेंगे लेकिन एसडीएम बन सकते हैं। तो ये वो आज के पूरे जो मार्कशीट थी उसका एक मेरा स्टडी था। मेरा काम था कि आपको ये दिखा देना कि हिंदी में कितना पाया जा सकता है। देखिए आप ये नहीं सोचना यार कि किसी की मिनिमम, देखिए यार कोई जैसे गौरव सर को नंबर कम मिल गया 71, लेकिन गौरव सर पढ़े भी तो नहीं थे। मतलब मैं जानता हूं ना कि गौरव सर इंटरव्यू देने के 3 ही दिन बाद उनका पीसीएस का, सॉरी मेंस लिखने के 3 दिन बाद ही या 2 दिन बाद ही उनका पीसीएस का मेंस था। टाइम ही नहीं पाया तो एकदम नहीं पढ़े थे। जब वो पढ़े ही नहीं थे हिंदी तो उनके मार्क्स कम आने ही आने हैं, तो वो आए भी उनको हिंदी में कम, समझे ना। तो ये अंदर बढ़ता है। अब गौरव सर क्या है, गौरव सर कभी भी 700 शब्द में एस्से राइटिंग नहीं लिखे हैं, वो हमेशा यूपीएससी के 1200 शब्द पे प्रैक्टिस करते हैं। तो देखिए गौरव सर के वहां भी और एस्से में भी मार्क्स कम आए क्योंकि वो 700 पे प्रैक्टिस नहीं किया, हमेशा 1200 प्रैक्टिस किया। आप एग्जाम के नीड को देखिए, ठीक है। देखिए गौरव सर आप सीधे समझिए कि जो बनता केवल जीएस के दम पे, जो केवल जीएस के दम पे इंटरव्यू कॉल करा देता है यूपीएससी का, उसको पीसीएस वालों ने मार्क्स कम दे दिया है, ठीक है। केवल जीएस के दम पे, उनकी जीएस इतनी तगड़ी है। ऑप्शनल में तो उनको गिरे गिरे मार्क्स मिलते हैं। अगर ऑप्शनल में उनको औसत मार्क्स मिला 250 के करीब में तो भी वो फाड़ के आईएएस बन जाएंगे, मतलब इतने बेहतरीन उनके मार्क्स आते हैं जीएस में। तो मेरे कहने मतलब देखिए ये है, आप एग्जाम जो फोकस है कोशिश करिए कि वैल्यू एडिशन करिए। जिनके जीएस में इस बार के पेपर में 350 प्लस जा रहे हैं वो वैल्यू एडिशन पे ध्यान दें, वैल्यू एडिशन पे ध्यान दें। यूपीएससी हिंदी आंसर राइटिंग कराती भी है, बेसिकली हम लोग का यही एक बेसिकली रहता है कि वैल्यू एडिशन जिनको करना है वो वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। कंटेंट जिसको देखना है, प्रस्तुतिकरण, मॉडल आंसर का देखिए हम लोग की कोई तोड़ नहीं है। आंसर राइटिंग देखेंगे कई सारे सेलेक्टेड लोग आंसर राइटिंग हम लोग के साथ कर रहे हैं, 1-2 लोग नहीं 20 लोग सेलेक्टेड ऐसे हैं जो आंसर राइटिंग हम लोग के साथ कर रहे हैं। तो आंसर राइटिंग की अभी जो ध्यान देंगे, जो बैच है जो 20 जुलाई से स्टार्ट है, सॉरी 22 जुलाई से जो स्टार्ट है, ये प्रीलिम्स के पहले की लास्ट बैच है। प्रीलिम्स के पहले के लास्ट बैच याद रखेंगे। तो जो लोग आंसर राइटिंग से जुड़ना चाहते हैं जुड़ जाइए। और प्रीलिम्स का जो यूपीपीसीएस का टेस्ट सीरीज है वो 21 जुलाई से स्टार्ट है। जिन दोस्तों को प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज से जुड़ना है जुड़ जाइए। और जुड़ने के लिए आप लोगों को करना क्या है, 9711143850 एक कॉन्टैक्ट ये है और एक दूसरा कॉन्टैक्ट मैं आपको दिखा देता हूं। उस कॉन्टैक्ट में देखिए मैं दोनों कॉन्टैक्ट यहाँ पे लिख देता हूं, लिखा हुआ क्योंकि मुझे याद नहीं कॉन्टैक्ट, समस्या यहाँ पे बढ़ जाती है। तो मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, आप देखिए यहाँ पे कॉन्टैक्ट दिख रहा है, ठीक है। आप क्या करिए, मैं इसको कॉपी आज कर लेता हूँ, वहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। आपको करना क्या है कि मैक्सिमम कोशिश करें कि टेस्ट को फोकस होना पड़ेगा। जिसको भी एग्जाम, देखिए जब तक आप प्रीलिम्स क्रैक नहीं करेंगे, मेंस में ही क्या हो रहा है, हिंदी मीडियम के बच्चे पहुंच ही कम रहे हैं। जब मेंस में हिंदी मीडियम के बच्चे पहुंचेंगे कम तो नंबर आप सिलेक्शन जाहिर से कम होगा। वैसे भी देखिए केमिस्ट्री ऑप्शनल वालों की वो हाल होगी, मतलब जो साइंस बैकग्राउंड के हैं वो फाड़ के नंबर कितना लेके आ रहे हैं 352। आप अगर 240 भी पहुंच रहे हैं तो भी आप एसडीएम बन जा रहे हैं।
तो चलिए भैया 352 तक आप नहीं पहुंच सकते हैं, हिंदी के दम पे, हिस्ट्री के दम पे, जियोग्राफी के दम पे, पबेट के दम पे, इनके दम पे नहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन 240 तक पहुंचा जा सकता है। मेरा मानना है 240 तक पहुंचा जा सकता है। तो कोशिश करें कि अपने ऑप्शन में 240 तो जरूर पहुंचाइए। और जो जीएस के स्कोर्स हैं वो यहाँ पे आप इजिली ध्यान दीजिए, 100 के करीब में अपने स्कोर पहुंचाने की कोशिश करिए, ताकि जो जीएस में आपके मार्क्स हैं वो बेहतरीन आ सके। यहाँ पे देखिए मैंने लिख दिया है जीएस में आप उठाइए, जीएस पेपर 1, 2, 3 में पता नहीं क्यों मार्क्स पिछली बार भी कम मिले थे, इस बार भी कम मिले हैं, ये समझ से परे है। तो आपको इस हिसाब से मार्क्स को उठाना होगा। अगर यूपीपीसीएस में सेलेक्ट होना है तो भी, और बेहतरीन पोस्ट पे सेलेक्ट होना है, मतलब एसडीएम पे सेलेक्ट होना है तो भी। तो धन्यवाद, उम्मीद करते हैं आपको प्रोग्राम अच्छा लगा होगा, मस्त समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।